नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सीएम राय स्कूल की छत गिरी, 2 बच्चे घायल, 34 बच्चे बाल बाल बचे। हटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब के अड्डों पर मारा छापा। बस पलटने से 1 की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। दमोह के जबलपुर नाके पर बह रही धर्म की गंगा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बस पलटने की। बताया जाता है कि छतरपुर से एक बस दमोह आ रही थी, बीच रास्ते में ये बस अचानक से पलट गई, जिसके बाद काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सिंह कंपनी की ये बस थी, यात्रियों से भरी ये बस थी, जिसके बाद घायल यात्रियों को दमोह, छतरपुर, सागर रेफर किया गया है। अलग अलग स्थानों पर रेफर किया गया है। यह जो परिवार है वो बक्सोहा आ रहा था, बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई है। इस संबंध में हमने घायल के परिजनों से चर्चा की तो उनके द्वारा घटना के संबंध में हमें जानकारी दी। क्या नाम है आपको? रमेश प्रसाद सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मलेरा से बक्सोहा आ रही थी, कहाँ है? तो 60 या चढ़ के फिर प्लेन रूट पे बस पलट गई। कितने लोग घायल हैं? घायलों में कम से कम 10%, 5% लोग बची, बाकी सब कहाँ जा रही थी बस? बक्सा दमोह आ रही। बस कौन की थी? सिंह बस, छतरपुर दमोह नंबर। जो आप हमारी पत्नी है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत पुराने विवाद के चलते विवाद हो गया, जिसके बाद परिवार पर हमला किया गया। एक व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, उसे गंभीर चोटें हैं, सिर में, हाथ पैर में गंभीर चोटें हैं। वहीं उसकी पत्नी बचाने पहुंची थी तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। घायल के द्वारा बताया गया कि पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके परिवार पर डंडे से हमला किया गया। एक व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया गया, सिर में भी गंभीर चोट है। मामले में कार्रवाई अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। घायल के परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी। नाम है आपको? इनको पूरा नाम बता। क्या हो गया? क्या क्या हो गया? मारो हमने जोर के 3 लोग बचावे जोर से हमें में लठ मार दिया। कौन है ये लोग जिसने मारा? मोहल्ला। क्या नाम है उनके? पवन, भोला, एक भाईचार। काय पे विवाद हुआ जी? ऐसा ही कुछ नहीं, बेहस तो उनने तो लठ उठा और देने लगे, हम न पकड़ो तो हमें ही हमला। कहाँ की घटना है जी? घटना कहाँ की? किरान के पास में है। किरान के पास में मकान है, वो उठाई गई। नहीं, कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला कौन सा बजा? किरान नहीं बजा था। कहाँ, मतलब कौन सा थाना लगा था आपको? पथरी। रिपोर्ट डाल भी गई थी हमने? आपको तो उतई लिखी गई अस्पताल। पुलिस वहाँ से कोई नहीं आया? आए तो होते मगर हमने लिख के सब करो। अब इन्होंने गाड़ी से ले आए होते से जब करा तो हमको कैसे संभालते थे, बाल बच्चे हटे।
आपको ही मारा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाने के अर्थखेड़ा से एक मामला सामने आया जहां पर ज्योति पिता जीवन सिंह लोधी की मौत हो गई है। बताया जाता है उसे किसी जहरीले कीड़े के द्वारा सताया गया है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं परिवार के लोग अपनी बेटी को बगास माता ले जाना चाहते थे। रात्रि का ये समय था। सब प्रकार में ले गए। हम कह रहे हमें बगाज माता ले जाने जरवावे जो कछ होते मर जाए अगर तुम बिल्कुल पोस्टमार्टम हो जाएगी सही बात नहीं। अब भाई करो, अब भाई 10 मिनट में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धौराज में आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर ईंट से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद युवक बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने डायल 100 को सूचना दी। आरक्षक राकेश सिंह और पायलट इदरीस खान मौके पर पहुंचे। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवक की पहचान प्रमोद अहरवाल 30 वर्ष पिता संतु अहरवाल के रूप में हुई है। हमला उसके छोटे भाई सुरेश ने किया। दोनों अविवाहित हैं और साथ में रहते हैं। परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धौराज क्या सर जी, हम तो घर पर थे तो वहाँ भीड़ इकट्ठी थी तो हमने जा कर के देखा तो वहाँ पर उनसे पूछा तो बोले कि भाई भाई में झगड़ा हो गया इनमें। तो सर जी वो छोटा भाई इसको मार करके भाग गया। अब वहाँ पर ये पड़ा था, किसी ने फ़ोन नहीं लगाया तो हमने फ़ोन लगाया, पहले 108 को लगाया। अब फिर वो बोल रहा है कि मर गया तो गाड़ी है लेट आप पहुँच पाएंगे 2-3 घंटे में। फिर 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। फिर सर जी 100 नंबर की गाड़ी वहाँ पर पहुँची तो इसीलिए हम लेकर के आ गए। परिवार में इसका कोई है नहीं, मम्मी पापा सब बाहर है, छोटा भाई दोनों भाई रहते थे गांव में। अब सर ये मालूम नहीं है किस वजह से इनका झगड़ा हुआ, क्या वजह थी। अब वहाँ बताया भीड़ में किसने ईंटों से मारा है, ईंट मारी सर में बस सर जी वही। अब वहाँ भीड़ लगी थी सर जी, मालूम नहीं किसने बोला, भीड़ से बोले कोई कि भाई ईंट मारी है। अब लाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम डर रहे थे कि पुलिस ये बोलेगी वो बोलेगी हम फंस जाएंगे। तो हमने सोचा कि अब फंसें तो फंसें, बच तो जाए कम से कम सर जी, इसीलिए फ़ोन लगाया हमने। छोटे भाई ने मारा इसको, बड़े भाई को, इसका नाम प्रमोद है, छोटे भाई का नाम है सुरेश अहरवाल। धौराज, ग्राम धौराज। जी सर, एक युवक घायल अवस्था में लाया गया है CSC में। एक 30 वर्षीय युवक को 100 डायल की मदद से मारपीट के बाद घायल अवस्था में CSC बटियागढ़ लाया गया है। इसका प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं दमोह के घंटाघर की, जहां पर चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। गड्ढों में आए दिन घटनाएं होती हैं। कभी ऑटो पलट जाता है तो कभी बाइक गिर जाती है, कभी बच्चे चोटिल हो जाते हैं। लेकिन अब तक इस पर नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। शहर की सड़कों में PWD विभाग के द्वारा काफ़ी कार्य किया गया था, लेकिन शहर के हृदयस्थल घंटाघर पर जो गड्ढे हैं उन्हें नहीं भरा गया था। कहा गया था कि क्षेत्र नहीं आता, छोड़ दिए गए थे गड्ढे। अब ये जो गड्ढे हैं वो नासूर बनते चले जा रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों को ढकने के लिए हमेशा ही कभी मुरम तो कभी बताया जाता है गिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन कभी इनकी जो फिलिंग है वो सही तरीके से नहीं होती। इसके चलते हमेशा ही जरा सी बारिश के बाद ये गड्ढे बड़े बड़े हो जाते हैं। लोगों को निकलने में खासी परेशानी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हृदय स्थल है। वैसे भी दमोह जिला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान
गंदे शहरों में बनाता जा रहा है और इसी तरह के हालात रहे तो और स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। दमोह नगर पालिका वैसे भी सुर्खियों में रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर रहा है, लेकिन सड़कों का हाल आज भी बदहाल है। जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ से गुजरते हैं, अधिकारी गुजरते हैं, शायद गड्ढों पर नज़र नहीं आती क्योंकि वह बड़ी बड़ी कारों से गुजरते हैं। आम आदमी को पैदल मोटरसाइकिल से गुजरना होता है। कई तरह की परेशानियाँ सामने आती हैं। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद गड्ढे भरते हैं या नहीं, प्रशासन नींद से जागता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के जौलपुर नाके के समीप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के मंदिर में लगातार धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ पर कथाव्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को कथा सुनाई जा रही है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में ये कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। रूपायतः ब्राह्मण देवता कह रहे हैं शिव पुराण की कथा सुनाने से जैसा चित्त निर्मल होता ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर आपको शिव पुराण सुन करके वैराग्य हुआ है तो शिव जी की ही कृपा मानो। शिव पुराण श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। तो देखो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के CM राइस प्राइमरी स्कूल के अचानक से छत गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए, वहीं 34 बच्चे बाल बाल बच गए। क्या है यहाँ का पूरा नज़ारा, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। हम मौजूद है CM राइस प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पर अचानक से ये क्लासेस का छप्पर नीचे आ गया है। कुछ बच्चे यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं। साथ ही ये देखने में आ रहा है कि मलबा चारों ओर पड़ा हुआ है। खास बात ये कि जब ये घटनाक्रम हुआ है तो जो विशेष टुकड़े थे छप्पर के वो टेबलों के ऊपर आके गए। बच्चों की ऊपर गिरते तो घटना और भी बड़ी हो सकती थी। फिलहाल 2 बच्चों के घायल होने की बात सामने आ रही है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या? सर आज करीब 12 बजे की घटना है।
मैं कहीं इंग्लिश का पीरियड ले रहा था। अचानक से छत ऊपर से गिरी, बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा विरोधित हुए। उस टाइम पे तुरंत बाहर निकाले और कक्ष को पूरा खाली करवाया। एक दो बच्चों को मामूली चोटें आई थी, उनकी बैंडेज वगैरह लगा दिया, उनके गार्जियन को बुलाया था, फिर उनके गार्जियन सारे बच्चों को ले गए हैं। कुछ गार्जियन आए थे, फोटो वगैरह उन्होंने खींच के सभी मीडिया पेडिया को सूचित किया और मैंने भी अपने प्रिंसिपल मैनेजर से भी पत्र लिखा, उसमें समस्त घटनाएं लिखी। उसके पूर्व भी सर बिल्डिंग का मैंने ये मतलब जबरन होने का एक सूचना दी थी अपने प्रिंसिपल सर को। उन्होंने बोला था उस कक्षा में बच्चों को ना बैठा लें, लेकिन सर हमारे यहाँ क्या है कि जगह है नहीं, 5 कक्षाएं हैं और केवल 3 ही कक्ष थी। अब ये भी जल्दी हो गया तो 2 कक्ष बचे हैं। इस कारण से शिक्षण व्यवस्था इनका अच्छे से नहीं हो पा रही है। कितने बच्चे की क्लासें आप करते हैं? यहाँ पर सर 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित हैं और 1 से 5 तक की टोटल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 160 बच्चे मतलब 160 बच्चों को 2 कक्षों में बैठाना बहुत ही मुश्किल आता है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साइड में बैठा नहीं सकती, गर्मी इतनी होती है, बच्चों को चक्कर आ जाता है। कई बच्चों को पानी में जमी हो जाती है, बीमार में हो गए थे। यहाँ बहुत समस्या है सर। ये स्कूल है किस तरह का पानी का खराब है बच्चे की सुविधा है क्योंकि पानी में बच्चे वर्ष की कक्षा में टीचर काम से समूह बुलाए छोटे बच्चे गुणवत्ता एक शिक्षा लेने की बात करी जाती है, क्योंकि हम इस तरह से नाम ये जो सामने आते हैं बहुत कुछ सब ने दिया करके अंधेरे घोषित बात है। प्रदेश के 275 सीएम राजस्थान को सर्व सुविधा युक्त बनाने का संकल्प लिया गया है और शहर के तो मतलब कई जगह बिल्डिंग कंप्लीट भी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ डिले हो गया है, बिल्डिंग नहीं आ पाई और कंप्लीट नहीं हो पाई और संभव तो स्पेस भी मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन हमारे जिले में जो इसकी जो नैन शाखा है हमारा चांदीपुर विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चिल्लाई नाका जो मॉडल स्कूल में, तो वहाँ पर 2 शिफ्टों में संचालित करके ऐसा हम लोगों ने सोचा था। इसका एक प्रस्ताव भी हम लोगों ने बना के भेजा था जिला कार्यालय समिति को और कल शायद सूचना मिली है कि वो पास भी हो गया है। संभवता है अगर 1-2 दिन में आदेश आ जाते हैं तो बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी टाइम में और 9 से 12 तक का जो है वो दोपहर से में लगेगा। अब कितनी गंभीर घटना हुई क्योंकि ये घटना इसलिए बड़ी नहीं ना 36 बच्चे आप बताने कुछ भी हो सकता था, इस तरफ का भी हो सकता था, आगे का भी दिन था। ये पूरी जो दौड़ है मैं कहूँगा ये भी दिखा जाता है क्योंकि पूरी पिछले ऐसा हाल होता है जंग लगा रहा पूरी बच्चे ये कैसे इसलिए ऊपर से छेपर भी गिरने लगा। शरीर तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों की यहाँ अस्पतालों में क्लिनिक से लाए जाते बिल्कुल सर। बच्चे जो बच्चे हैं वो हर माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, कलेरे का टुकड़ा होते हैं और ये बात बिल्कुल हम अपने हिसाब से अपने बच्चों के आधार पर कह सकते हैं और सभी माँ बाप के कोई 1-2 बच्चे होते हैं। हमारे तो यहाँ पे 1 से 7 बच्चे थे, तो हमें तो जब हमारे सारे बच्चे डर गए थे तो बहुत दुख हुआ था। ऐसा लगा था कि मतलब क्या होने वाला है। जल्दी से हमने बच्चे को देखा, शरीर में हाथ लगाया, ज्यादा मतलब खून तो नहीं निकल आया, तो पूरा हमने देखा। लेकिन हालांकि बिल्डिंग तो बहुत जर्जर थी सर, यहाँ विद्यालय लगने लायक नहीं है। दोनों कक्षे इसके जर्जर हैं, वहाँ पर 3 साइड में हम लोग लगा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में विद्यालय का संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए मैंने 1-2 बार प्रिंसिपल को बोला भी और आज भी मैंने एक लेटर लिखा हुआ है। अगर तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम लोग विद्यालय लगाने में असमर्थ हैं। एक चीज और सामने आ रही है, पीछे तालाब है, जीव जंतु यहाँ जहरीले घूमते होंगे। सामने जो आपके ग्राउंड इसमें पानी था तो बच्चों को खेल भी नहीं मिल पा रहा होगा, साथ ही खतरा भी ज्यादा होता। पेड़ सांप निकलने ऐसे मामले भी सामने हैं। बिल्कुल तालाब से सटा हुआ है सर विद्यालय। किसी का जो बाथरूम देखेंगे वो भी आना छूट गया है तालाब की ओर, तो तालाब से बहुत कई प्रकार के जहरीले सांप भी निकलते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम तो है सर। यहाँ का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा आके जो पानी होता है वो हमारे प्रांगण में भर जाता है। अब उसको निकालने के लिए
या तो कोई पाइपलाइन होना चाहिए या फिर यहाँ की हमारे यहाँ ऐसे कोई मतलब स्वीपर वगैरह भी नहीं आता है कि हम साफ सफाई भी करवा सकें, तो ये सब समस्या है। जी, सीएम राइस की हकीकत को आपने जाना कि वो शिक्षक है, झूठ नहीं बोल सकते। जो आईना है सबके सामने रख दिया कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, जो कमरे हैं उनकी हालात आपने देख लिए, छप्पर गिरने वाला है, सामने है तो खेल मैदान है, पीछे जीव जंतु है, वॉशरूम जो है वो गिरने वाला है। ऐसे में कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार ने योजना बहुत अच्छी लेकर आए थे कि बच्चों का विकास होगा, गुणवत्ता की शिक्षा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करने में सरकार नाकाम रही है। तभी बच्चों का ये हाल है कि न वो खेल सकते हैं, न यहाँ ढंग से पढ़ सकते हैं। 2 कमरों में 160 बच्चों को कैसे बिठाया जा सकता है, ये मानक जो तय किए गए थे उसका भी उल्लंघन है। तो ऐसे में लगता है कि सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये बच्चे यहाँ ना आकर फिर एक बार प्राइवेट स्कूल कर सकती है। संजय सरवरिया। महान सूफी संत बाबा ताजुद्दीन औलिया का उर्स मुबारक नागपुर में मनाया जा रहा है, जिसके चलते गाँव में चादर जुलूस निकाला गया और दीनी जलसे का आयोजन हुआ। नया बाजार गाड़ी खाने में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अकीदतमंदों ने शिरकत की। को घटने नहीं दिया, इस्लाम के विकार को घटने नहीं दिया, अपनी जगह से दीन को हटने नहीं दिया, अपनी जगह से दीन को हटने नहीं दिया। सजदे में सर कटा दिया शब्बीर ने, मगर कुरान के हुरूफ को कटने नहीं दिया, कुरान के हुरूफ को कटने नहीं दिया। रंग रंग तेरे रंग तेरा रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरा, मैं जवाब जाऊं दुनिया में, मैं पानी हुसैन से खाना हसन से मिलता है, अब जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बच्चे बच्चे इजाजत अगर नहीं दे अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं सकता।
माशाल्लाह आपके लिए मैं भी एक मर्तबा नारा हैदरी लगाना चाहता हूं। सुनेंगे आप नारा हैदरी कैसे लगता है? बस मेरी एक गुजारिश है। चलते चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। सीएम राइज स्कूल की छत गिरी, 2 बच्चे घायल, 34 बच्चे बाल बाल बचे। हटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब के अड्डों पर मारा छापा। बस पलटने से 1 की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। दमोह के जबलपुर नाके पर बह रही धर्म की गंगा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।